Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन का एल्केन यानी कि पार्ट 1, मैंने आपको बताया भी था उसमें 4 पार्ट होते हैं, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। तो हम पार्ट 1 अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे, ठीक है। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बाद में आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अगर हम फोकस करें इस चीज पर कि हम अल्केन्स को, अल्केन हम किसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम अल्केन बनाना चाहते हैं तो क्लास 11th में हमारे पास जो प्रिपरेशन के 3 सबसे अहम तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम जाएं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया भी था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में, जिसमें हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या तो डबल बॉन्ड लेकर या फिर ट्रिपल बॉन्ड लेके। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हमें अल्केन्स मिल जाता है। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, यहाँ की आपकी ज्यादातर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हम उसे कहते हैं जब हम किसी अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर किसी हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं यानी कि RX, ठीक है। तो हम RX लेंगे और RX में हम लोग क्या क्या अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन, रिडक्शन एंड बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर हम एनसीईआरटी के तरीके पे फॉलो करें, ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करें तो कोरेहाउस आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको कोरेहाउस रिएक्शन कराऊंगी क्योंकि वीडियो लेक्चर क्या है कि सिर्फ एक बोर्ड नहीं देख रहा होता है ना, बहुत सारे बोर्ड के बच्चे देख रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अदर स्टेट्स के सिलेबस में कोरेहाउस है कि नहीं है, बट अगर आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक रिएक्शन को पढ़ने में क्या ही दिक्कत है, आप पढ़ सकते हैं। और नोट ना करना चाहे, सीबीएसई के अगर आप हैं, नोट ना करना चाहे तो एटलीस्ट आप सुन सकते हैं, है ना। 12th में जब आप कन्वर्जन वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको काम ही आएगी है। उसके बाद है रिडक्शन। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करें तो भी हम अल्केन बना सकते हैं। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, ग्रिगनार्ड का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से भी हम अल्केन को बना सकते हैं। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्केन कैसे कैसे बना सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। केमिस्ट्री में DE का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल। तो जब भी हम रिमूवल ऑफ CO2 करते हैं तो वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बन जाती है। इसमें हम सोडा लाइम पढ़ते हैं, ये आपकी 12th में भी आएगी। कॉल्बीज रिएक्शन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये भी आपकी 12th में आएगी। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स लेते हैं, उनमें हम उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट पास करते हैं और हमें एनोड और कैथोड पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। काफी अच्छी रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा सुनने में। फिर है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें तो भी हमें अल्केन मिलता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, एक तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के और हरियाणा बोर्ड के हैं तो कोरेहाउस आप भले ही छोड़ सकते हैं, वो पेपर में कंफर्म नहीं आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल्बीज रिएक्शन, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट में से आपको एक तो ये वाली अनसैचुरेटेड, एक वुड्स रिएक्शन और एक डी कार्बोक्सिलेशन और एक कॉल्बीज, ये 4 तो हर हालत में आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई या फिर हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉल्बीज, डी कार्बोक्सिलेशन एंड वुड्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, ये भी चारों, ये आपके एंट्रेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई,
मेंस और फॉर नीट, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, फिर हम एक एक करके इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए, फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। नाम में ही मतलब छुपा है। कैटालिटिक का मतलब क्या है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि हम क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन। तो देखिए क्या है, इन दिस प्रोसेस डाइहाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू अल्कीन्स और एल्काइंस in the presence of finely divided catalysts such as Raney nickel, platinum और पैलेडियम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है, मान लीजिए मैंने ले लिया इथीन, ठीक है, और इथीन जो है, मैं इथीन में क्या कर रही हूं? हाइड्रोजन को ऐड कर रही हूं। यहां पर हम इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट ले सकते हैं, आपको तीनों के तीनों नहीं डालने हैं। या तो आप क्या करिए, या तो आप रेने निकल ले लीजिए, या फिर आप प्लैटिनम ले लीजिए, या फिर आप पैलेडियम ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, ये कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? इन कैटलिस्ट का, मेटल कैटलिस्ट का काम क्या है? ये अपने सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करते हैं। जो H2 गैस होती है ना, ये क्या करते हैं? उसको एड्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? मेटल अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर रहा है। यहां पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, एक होता है सॉर्प्शन भी, एक होता है डीसॉर्प्शन भी, पर अभी हम इन दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन जो है ये सरफेस फिनोमिना होता है। ये क्या होता है? सरफेस फिनोमिना, मतलब इसमें जो भी रिएक्शन है ना, वो सिर्फ सरफेस पर होंगी। इट इज सरफेस फिनोमिना, लाइक बाहरी सतह पर। ठीक है, जो भी पार्टिकल है वो सिर्फ सतह पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, अंदर बल्क में नहीं जा रहा है। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है ये क्या होता है? बल्क फिनोमिना। इसमें क्या होता है? पार्टिकल जो है जहां किसी के ऊपर सतह पे गया, उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। लाइक जैसे आप रुई ले लो और रुई को आप किसी इंक के सोल्यूशन में, ब्लू कलर की इंक में या रेड कलर की इंक में डिप कर दो, तो इंक जो है वो रुई के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, घुस जाती है ना, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया? एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की, जो कि क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। तो जो भी ये हमारे पास मेटल होता है, मेटल कैटलिस्ट, ये क्या करता है? अपने सरफेस पर इसको अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिवेट कर देता है। तो ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़वाने में मदद करता है। इन द सेम वे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी क्या करेगा? अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा। ठीक, यहां से इसका बॉन्ड भी तोड़वा देगा और इनके बीच में रिएक्शन करा देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का ये काम है और ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस पर बेस्ड है। तो क्या हुआ? ये हाइड्रोजन इस तरीके से टूटा, एक H यहां पर गया और एक H यहां पर गया। ठीक है, ऑलरेडी कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक और जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3। फिर ये H भी इसके ऊपर गया तो ये भी क्या बन जाएगा? CH3। अब देखो, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो काउंट करो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3 तो हाइड्रोजन हो गई है ना, और डबल बॉन्ड ये हो गया, और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। तो जब एक हाइड्रोजन यहां पर जाकर जुड़ती है तो इसका डबल बॉन्ड टूट जाता है और किस में रिड्यूस हो जाता है? सिंगल में। तो यहां पे क्या आएगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई हो। आसान सी हमारी रिएक्शन है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हो कैसे रही है। कैटलिस्ट की वजह से हो रही है, इसीलिए कैटालिटिक। हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी हम इस रिएक्शन को कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास, जैसे ये तो इथीन था, इथीन से हमने क्या बनाया? इसमें हमने बनाया इथेन। मान लीजिए हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में आप सीधा भी लिख सकते हैं। देखिए रिएक्शन कि हमने 2 टाइम्स ये डाइहाइड्रोजन लिया, कैटलिस्ट ले लिया, रेने निकल,
या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इसको हम हीट भी करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप सीधा लिख सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा अल्केन। कैसे बनाया इसने अल्केन, इथाइन से इसने क्या बनाया, इथेन बनाया। कैसे हुआ देखिए, ऐसे था ये H कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन। कई बार मान लो कन्वर्जन दे दी टीचर ने, आसान सी रिएक्शन पूछ ली, ये नहीं बोला कि डिस्कस करो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, टीचर ने क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि आप इथेन कैसे बनाओगे, एसिटाइलिन से। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन हम किसे कहते हैं, और सिंपल सी रिएक्शन है। हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये H जो है ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा और एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ट्रिपल से अपने आप को किस में चेंज कर लेगा, डबल में, ठीक। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, जब ये बन जाएगा, इसकी मैं ना रिएक्शन लिख देती हूँ। ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें हमने H2 डाला कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर हमने फिर से इसमें क्या करा, H2 डाला, किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से कुछ भी एक हमने ले लिया। तो फिर से क्या होगा, वो H और H आपस में अपना बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। फिर कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो डबल किस में हो जाएगा, चेन सिंगल में। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इथेन, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो। अच्छा, इसमें ना आप इसकी एक लिमिटेशन और लिख सकते हैं नोट करके, और लिमिटेशन क्या है, नोट करके लिखिए। इसकी लिमिटेशन ये है कि आप इससे ना मीथेन नहीं बना सकते। आप इससे मीथेन जो है ना CH4 वो नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है, मीथेन में एक कार्बन होता है ना, और हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो इस मेथड से जो आप अल्केन बना सकते हो वो आप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब बना सकते हो। आप इससे मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन के लिए मीथेन में एक कार्बन आता है, और एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। अकेला कार्बन किसके साथ डबल ट्रिपल बनाएगा, हाइड्रोजन तो बना ही नहीं सकता ना, डुप्लेट या ट्रिपलेट। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि हम इस मेथड से मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली बात आती है। मान लीजिए मैंने ना यहाँ पर इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, और मैंने ना इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, और मैंने कैटलिस्ट ले लिया रेनी निकल, या फिर मैंने ले लिया प्लैटिनम, या फिर मैंने ले लिया पैलेडियम। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कराकर और इनकी रिएक्शन करा देगा। इट्स लाइक बिचोलिया, जैसे होता है ना, 2 लोगों की शादी करानी है तो बीच में एक मेंबर होता है जो 2 फैमिली को जोड़ने का काम करता है ना। इन द सेम वे रेनी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम ये वही कैटलिस्ट है। ये खुद नहीं कर रहे हैं कुछ, पर ये क्या कर रहे हैं, 2 पार्टीज को मिला रहे हैं ताकि रिएक्शन हो। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी क्या बोले, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है, 28 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इनको क्या है कि ज्यादा टेम्परेचर की नीड नहीं होती। अगर आप जैसे थोड़ा सा कूलिंग प्लेस में रह रहे हैं तो हो सकता है कि रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए आपको थोड़ा हल्का फुल्का हीटिंग देना पड़े, अदरवाइज ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन दे जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन हो जाएगी अगर 28-30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आप दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, एक होती है टर्म रेने निकल और एक होता है निकल। निकल तो आपको पता है प्योर मेटल हो गया। रेने निकल क्या है, अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं है तो मैंने यहाँ पर बताने के लिए लिख भी रखा है। रेने निकल जो है वो हमें कैसे ऑब्टेन्ड होता है, निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, ठीक है। एलॉय आपको पता है मिक्सचर ऑफ क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो निकल और एलॉय के मिक्सचर
जो निकल और एल्यूमिनियम का जो एलॉय है उसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बन के आता है वो रेने निकल बन के आता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। और बहुत ही इसकी मज़ेदार इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, चाहे आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, डाईईन्स को रिड्यूस करना है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिड्यूस करना है, आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे रेने निकल का भरपूर एक तरीके से उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके, तो रेने निकल जो है वो क्या होता है, निकल एल्यूमिनियम का अलॉय, जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ तो वो रेने निकल बनाता है, जिसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ही धमाकेदार है, मज़ेदार है। तो ये तो हो गई हमारी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसी में मान लो हम रेने निकल ना यूज़ करें, हम कहें भाई हम तो प्योर निकल यूज़ करेंगे, तो भी ये रिएक्शन आप करा सकते हो, ठीक है, तब भी आप ये रिएक्शन करा सकते हो। बस इसमें जो चेंज आ जाता है वो आ जाता है टेम्परेचर का। यहाँ पे आपकी रिएक्शन लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास हो पा रही है, यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है 523 से 573 केल्विन तक, 523 से 573 केल्विन तक। सेम वही रिएक्शन होगी, कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कराएगा और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से यहाँ पर इथीन से इथेन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करा रहे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट at a temperature of 523 to 573 Kelvin, then this particular reaction is known as Sabatier and Sandern reaction or reduction. ये एक नेम रिएक्शन में तब्दील हो जाती है, नेम रिएक्शन कहलाती है। इसी को Sabatier और Sandern, आप इसको नहीं कह सकते, दिस इज नॉट Sabatier and Sandern reaction. Sabatier and Sandern reaction में हम प्योर निकल को यूज करते हैं और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। आप इस रिएक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कह सकते हो, आप इसे Sabatier and Sandern हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हो, आप इस रिएक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कह सकते हो, पर ये आप इसे Sabatier and Sandern रिएक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर निकल हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में यूज नहीं कर रहे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जब हम पर्टिकुलरली निकल ही यूज करते हैं, रेने निकल नहीं, निकल यूज करते हैं और ये टेम्परेचर देते हैं अल्कीन से अल्केन बनाने में या ट्रिपल बॉन्ड से अल्केन बनाने में, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी Sabatier and Sandern रिएक्शन या फिर रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन जो है ये अल्काइल हैलाइड के अंदर आता है। सबसे पहली प्रिपरेशन हमारी अल्केन्स की कौन सी थी, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड Sabatier and Sandern रिएक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब हमारी सेकेंड रिएक्शन कौन सी है कि हम अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड हम किसको कहते हैं, RX, ठीक है। एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है हमारा हेलोजन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम फ्लोरीन क्यों नहीं होता, फ्लोरीन भी तो हमारे पास एक हैलोजन होता है। तो फ्लोरीन जो है इसकी ज्यादातर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो हम फ्लोरीन को स्पेशल रिएक्शंस में यूज करते हैं, जैसे कि स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, वहां पे हम लोग फ्लोरीन को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शंस में हम फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है और उसकी रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाती है हमारे लिए। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि रिएक्शन कर रहे हो धमाके कर रहे हैं ना, खुद ही उड़ रहे हैं उसके अंदर। चलिए वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, RX लेंगे, उसे हम सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं। अल्काइल हैलाइड हमको दो लगते हैं, दो मॉलिक्यूल लगते हैं। मैंने इस RX को उल्टा करके इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको यहाँ से ये निकलता हुआ दिखा सकूं। तो इस तरीके से यहाँ से 2NaX जो है ये बाहर निकल जाता है और इस रिएक्शन को हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सॉल्वेंट हम यहाँ पर इस टाइप का नहीं लेंगे, वाटर या कोई ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेंगे जिसके अंदर मॉइस्चर वगैरह हो या जो प्रोटोन देता हो। आपको पता है सोडियम आप पानी के अंदर डालो आग पकड़ लेता है, होता है ना, साधु बाबा कहते हैं देखो पानी में आग लगा के दिखाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो ड्राई ईथर लेते हैं, तो यहाँ से R और R आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं 2NaX। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, बेसिकली हमने जो भी एल्काइल हैलाइड लिया है, एल्काइल हैलाइड के अंदर जो भी कार्बन होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल मिला है वो हायर अल्केन मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जन के दौरान कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने होते हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन बढ़ाने की बात आए और वहाँ पे अगर अल्केन हो या एल्काइल हैलाइड हो, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हम, ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें मैंने ले लिया CH3Br। हम ज्यादातर क्या करते हैं, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड वाले अल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि इनका ना साइज बड़ा होता है कार्बन के कंपैरेटिवली, तो ये जल्दी टूट जाते हैं, अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं और जल्दी टूट जाए, जल्दी रिएक्ट कर जाए, इसीलिए हम ज्यादातर ब्रोमाइड या आयोडाइड लेते हैं। मान लो मैंने CH3Br ले लिया या फिर CH3I ले लिया और मैं उसे सोडियम मेटल के साथ हीट कर रही हूं ऐसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ से 2NaBr जो है वो बाहर निकल जाएगा और CH3 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पर था मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड। और यहाँ पर क्या हुआ, जो आपको मॉलिक्यूल मिला उसके अंदर कितने आ गए, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया इथेन। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। मान लो आपको जैसे यहाँ तो 2 कार्बन है, मान लो आपको 4 कार्बन बनाने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं CH3CH2I प्लस में 2Na प्लस I, फिर CH2CH3, फिर उसके बाद आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से 2NaI बन के बाहर निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CH2 CH2CH3। क्या मिल गया आपको मिल गया N-ब्यूटेन प्लस में 2Na, यहाँ से क्या निकला है I, तो आप NaI लिखो, यहाँ से क्या निकला था Br, तो X की जगह Br लिखो। जब हेलोजन मेंशन कर दिया तो लिखो जो सा भी निकल रहा है। ठीक है, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ से 2 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे देख रहे हो ना, 2 4 6 इवन नंबर में कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। और वुड्स रिएक्शन की ये स्पेशलिटी होती है कि जब भी आपको इवन नंबर में कार्बन बढ़ाने हैं, हायर अल्केन्स स्पेशली अगर आपको बनाने हैं, आप वुड्स रिएक्शन आराम से यूज कर सकते हो। देन व्हाट अबाउट द ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स, अगर हमें अल्केन्स ऑड नंबर में बनाने हो तो क्या हम वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं, तो आंसर है नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या बनेगा, नहीं बन सकता है, बट दिक्कत ये होती है उसमें हमें मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिलते हैं, फिर उनको पागलों की तरह सेपरेट करते फिरो, अपना टाइम बर्बाद करो, केमिकल्स बर्बाद करो, तो वो अच्छी चीज नहीं है। मैं अभी वो भी डिस्कस कर लेती हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो मान लो मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर ऑड नंबर में एल्केन्स बनाने हैं, मुझे इवन में चाहिए ही नहीं, और मैं तो वुड्स ही यूज करूंगी। करो वुड्स यूज, किसने रोका है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक जगह ले लिया इथाइल ब्रोमाइड और एक जगह मैंने ले लिया, मान लीजिए ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब क्या है कि ये हम रिएक्शन के दौरान लिख रहे हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका। असली में थोड़ी ना एक मॉलिक्यूल होते हैं, असली में तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि एक ब्रोमोइथेन का मॉलिक्यूल आपका क्या करे, ब्रोमोमीथेन के साथ रिएक्शन शो करके क्या बना दे, प्रोपेन बना दे, और प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा यहाँ से बाहर, 2NaBr। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि ये कहे भाई मैं इसके साथ ना रिएक्ट करके मैं तो अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो करूंगा,
किसी ने रोका नहीं है इनको, ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो हमने सोल्यूशन लिया है उसके अंदर तो बहुत सारे लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं। तो यहां से ये रिएक्शन भी हो सकती है, और ये क्या बना सकता है, ये बना सकता है ब्यूटेन। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जो हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, ब्रोमोमीथेन लिया है, वो भी अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो कर जाए, वो भी रिएक्शन हो सकती है। भाई रोका थोड़ी है। अब मान लो मैं अपने घर से निकली स्कूल जाने के लिए, है तो मेरी मर्जी ना मैं किस रास्ते से जाना चाहती हूँ। मैं सीधा सीधा भी जा सकती हूँ, मैं हो सकता है अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊं, उसे लेके स्कूल जाऊं, मैं हो सकता है खाते पीते और गलियों में से घूमते हुए जाऊं, तो किसी ने रोका नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जब हम ऑड नंबर में बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऑड नंबर में बनाने के लिए हमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, और जब हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने की। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें, हो सकता है कि सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करें, और होता भी है ऐसा। ठीक है, हो सकता है नहीं, होता भी है ऐसा कि हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, और अगर हम इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, भाई पहले तो हमें अब क्या हो गया, एक तो प्रोडक्ट यील्ड कम हो गई, जाहिर सी बात है। भाई मान लो अगर मैंने कुछ ऐसी चीज ली, जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन थी, सपोज ये वाली रिएक्शन है, इसमें सब सेम बन रहा है, तो ये जितने रिएक्टेंट होंगे ये कंप्लीटली कंज्यूम होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 100% एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो भी लिया, मान लो ये 50 लिया, ये 50 लिया, और 100 हो गए। अब ये 100 के 100 एक ही टाइप का प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ये वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ना तो ये 100% बन रहा है, ना ये। ऐसा हो सकता है रेशो इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 50, 25, 25। हो सकता है इसका रेशो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 70, 15, 15। हो सकता है इसका रेशो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 60, 20, 20। कैसे भी, तो प्रोडक्ट यील्ड कम हो गई। फिर उसके बाद क्या है, आपको भाई इतने सारे प्रोडक्ट मिल गए, पर क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं मिल रही है। फिर हमारा समय लग रहा है इनको सेपरेट करने में, समय तो जा ही रहा है। सेपरेशन में फिर आप बिजली खर्च करोगे, आप अदर केमिकल्स यूज करोगे, अपनी मेहनत भी लगाओगे, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर में अल्केन्स बन नहीं सकते, हम बनाते नहीं हैं क्योंकि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम इस मेथड से क्या बनाते हैं, इवन नंबर ऑफ हायर एल्केन्स। अगर हमें ऑड नंबर में हायर एल्केन्स बनाना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरी बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन, जो सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पर मैं फिर भी वो रिएक्शन डिस्कस जरूर करूंगी, सो दैट आप एक बार सुन ले अच्छे से, और क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।